स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। अभी पहले मैं आपको यहाँ के हालात दिखाता हूँ। आप यहाँ के हालात देख लो पहले, कैसे ढेर लग चुका है भाई साहब। ओहो, बाकी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये पीछे का माहौल ऐसा हो गया अब। और ऊपर देखो, इनको भी यार ठंड लग रही है, और वो वाला तो बिल्कुल ही। चलो, तो विंटर इससे पता लगता है कि विंटर पूरी यहाँ पर ज़ोरों से है। अभी जो टेम्परेचर है 3-4 डिग्री होता है, दिन में होता है 3-4, रात को 1-2 -1 भी जाता है। फील्स लाइक होता है -1। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है ऑलरेडी। तो वीडियो में मैं आता हूँ, पहले 2-3 क्वेरी हैं आपकी, मैंने उसके रिगार्डिंग में आपसे बात करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे। मुझे बहुत मैसेज आए, उसी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि आपने स्कॉटलैंड का पीछे पहले बोला था कि स्कॉटलैंड ठीक है, आप जा सकते हो स्कॉटलैंड, तो वहाँ पे अब क्यों नहीं ऐसा जाना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नेगेटिव थोड़ा सा बोला। भाई नेगेटिव मैंने कुछ नहीं बोला। स्कॉटलैंड बहुत बड़ा है, वहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। तो अगर आपने जाना है तो आप जाओ, एडिनबर्ग में जाओ, ग्लासगो में जाओ, वो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे। पर कुछ स्टूडेंट को मुझे मैसेज आया, तो फर्दर स्कॉटलैंड में ग्लासगो से आगे 3 घंटे की ड्राइव है। हम गए थे वहाँ घूमने के लिए, तो 3 घंटे की आगे ड्राइव है फर्दर नॉर्थ में, और वहाँ पे बंदे दिखते ही नहीं है। स्मॉल कंट्री साइड विलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भाई वहाँ जाके आप क्या करोगे जहाँ पे बंदे ही नहीं है, जहाँ पे आबादी 50,000 है। तो आपको काम की भी दिक्कत आएगी, और आपको वहाँ पे, मुझे तो लगता नहीं कि इंडियन, क्योंकि हम भी गए थे तो हमने वहाँ पे वेदर स्पून पे खाना खाया था। आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी कम दिखेंगे, वो बांग्लादेशी होते हैं जो इंडियन नेम यूज़ करते हैं, और फूड इतना बढ़िया नहीं हो। बाकी आपको ग्रोसरी वगैरह मिल जाती है, पर बहुत मुश्किल आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली। मैं वूस्टर में रहता था तो मुझे इंडियन खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता था, वहाँ पे मिलता, वहाँ पे भी है। पर बर्मिंघम, कवेंट्री, लंदन, इंग्लैंड यार बढ़िया है, मैनचेस्टर भी सही है, ग्लासगो ठीक है, एडिनबर्ग ठीक है। जो बड़ी सिटीज़ है ना, आप चेक करा करो कि बड़ी सिटीज़ में जाओ। स्कॉटलैंड अगर आपने जाना है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप स्कॉटलैंड मत जाओ। मेरी जो फर्स्ट, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो मैं आपको इंग्लैंड ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। वो आप आओगे यहाँ पर तो आपको पता लग जाएगा। 1-2 मेरे फ्रेंड हैं जो भी रिसेंटली मेरे साथ जॉब करते हैं, तो वो एक्चुअली एडिनबर्ग से पहले उन्होंने वहाँ पे स्टडी की। उनके कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि इंग्लैंड वाली साइड जाकर जॉब ढूंढेंगे, तो अभी वो प्लान कर रहे हैं कि इधर आएँ। तो वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। बड़ी सिटीज़ में जाओ, बस मेरा ये मोटिव है आपको बताने का। स्कॉटलैंड भी अच्छी जगह है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होगी, स्नोफॉल भी होता है वहाँ पे। दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल बहुत होता है। तो अगर आपने घूमने जाना चाहते हो तो वो तो समर में रिकमेंड करता हूँ। तो ये आप बहुत पूछ रहे थे भाई स्कॉटलैंड का, कोई मैंने आपको मना नहीं किया, जो जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी चॉइस, जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको इंग्लैंड में पहले रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। एक स्टूडेंट ने मुझे फार्मेसी का पूछ रहा था बार बार, तो भाई कर ले कोर्स, अगर तेरे को ये वाला कोर्स मिलता है ना, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल में यहाँ पे बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेडिकल में मिल जाती है ना एडमिशन, तो भाई आंख बंद करके आप आ जाओ। तो यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कोर्स देखा करो, अब फिर अपना बजट देखा करो। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर सभी अच्छी हैं, ठीक है। बाकी जॉब का लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अगर कि मुझे यहाँ पर इतना टाइम हो गया ना, मेरे को कभी किसी स्टूडेंट का, यहाँ पर जो नए स्टूडेंट भी आते हैं ना, मेरे को कभी ऐसे मैसेज नहीं आया कि पाजी जॉब नहीं मिल रही है। स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल, जो दूसरे स्टूडेंट यहाँ पर मिलते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जॉब एजेंसीज में जाकर रजिस्टर्ड करवा देते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। कभी मेरे को ऐसे मैसेज नहीं आया कि पाजी हम इस सिटी में आए हैं, बर्मिंघम में काम नहीं मिल रहा, लेस्टर में, कोवेंट्री में, लंदन में, मैनचेस्टर में ऐसे आए, हमें जॉब नहीं मिल रही। मुझे कभी भी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनको कभी ऐसे मैसेज नहीं आया कि पाजी काम नहीं मिल रहा। तो जॉब वगैरह मिल जाती है। ये 1-2 चीज़ें। बाकी मैंने एक और बात आपको बतानी है कि अभी जो जनवरी इनटेक है, इसके बारे में बात करनी है आपसे। अभी मेरे को क्वेश्चन आया था, वो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। किसी ने मेरे को मैसेज किया, तो वो कह रहे थे कि हम वर्क परमिट पे यहाँ पर आ सकते हैं। भाई वर्क परमिट पे आप आ सकते हो, मेनली यहाँ पर इंजीनियर्स आते हैं, आईटी वाले आते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। तो मेरे को एक अपने, मैं उनका नेम आदित्य, हाँ आदित्य भाई मिले थे, तो वो इंडिया से ही वर्क पर, जैसे अपने विशाल भाई हैं ना, तो वो वर्क परमिट पे आए, उनकी कंपनी ने उनको भेजा है। तो आप खुद भी वहाँ से डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, तो ये इनको स्कोप है ज़्यादा, ये यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। तो आप, अगर आपके पास ये वाला स्किल है ना,
तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप सोचो कि नॉर्मली आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप सीधा वर्क परमिट, यूके का वर्क परमिट नहीं लगता। अगर आपको एजेंट कह रहा है कि हम लगवा कर देते हैं वर्क परमिट, क्योंकि यूरोप में भी ऐसा सीन चलता था कि हम आपको पोलैंड भेज देंगे वर्क परमिट पे, लातविया, लुथेनिया, ऐसी कंट्रीज़ में, जर्मनी में, ऐसे वर्क परमिट वहाँ भी नहीं लगता। तो ऐसे यहाँ पे भी वर्क परमिट का ऐसा सीन नहीं है। अगर आपके पास, हाँ, हाईली आप स्किल्ड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डाटा साइंटिस्ट, इन अगर आप इसमें आते हो ना, फिर आपका इजीली वर्क परमिट लगता है। और भाई एक और आया था मेरे को क्वेश्चन, वो कहता कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आकर हम काम कर सकते हैं, मतलब कैश पे है ना, इलीगल हो जाएंगे। भाई ऐसा काम बिल्कुल मत कर देना, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले वाला सीन गया जो आज से 15-20 साल पहले आए थे, 10-10 साल पहले आए थे। अभी का टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये तो अब मोस्टली मुझे लगता है सबको पता ही होगा, इवन कि सभी यूरोप कंट्रीज में भी ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस टाइम पे। वो अब इतने भोले नहीं रहे, उनको सब पता है कि हमारे बंदे क्या करते हैं आकर। तो ये आप काम बिल्कुल मत करना। फिर आप एक बार ऐसा काम कर लिया, फिर आप कहीं की नहीं रहोगे, आप वापस जाना भूल जाओ, मतलब आपकी यार लाइफ ख़राब हो जाएगी। आपने अपना स्टेटस लूज़ नहीं करना। तो खैर, वीडियो के मेन टाइटल जो मैंने जनवरी इनटेक के मैंने बोला, जनवरी इनटेक यार मेरा फेवरेट है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। इसके लिए रीज़न मैं आपको दूंगा। अगर देखो, जो स्टूडेंट इंडिया से पढ़ने आते हैं, तो अभी तो जनवरी इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो मैं उनको एज़ कम्पेयर टू अदर इनटेक्स, मई सितंबर, यहाँ पर अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मई इनटेक भी होता है, ठीक है, सितंबर इनटेक को सबसे बड़ा इनटेक मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जनवरी इनटेक में भी, सभी यूनिवर्सिटीज़ ओपन ही होती हैं, जनवरी इनटेक में भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। सितंबर इनटेक भी बड़ा होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो जनवरी इनटेक वाले हैं ना, वो एज़ कम्पेयर टू सितंबर और मई इनटेक से लकी होते हैं ज़्यादा। वो क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो सितंबर वाले आते हैं स्टूडेंट, उनका एक सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर में उनको छुट्टियां हो जाती हैं, सेमेस्टर फिनिश, ठीक है। उसके बाद उनका अगला सेमेस्टर जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है। और जो जनवरी में आते हैं ना, उनको ये बेनिफिट है, अगर वो स्टडी करते हैं ना, जब उनका पहला सेमेस्टर स्टार्ट होता है जनवरी में, उसके बाद अप्रैल मई आता है, ठीक है, उसके बाद ईस्टर की छुट्टियां आती हैं उनको, 15 दिन, 2 वीक्स की छुट्टियां हो जाती हैं उनको। उसके बाद समर की 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, वो कंफर्म होती हैं। उनको बहुत ही बढ़िया होता है, उनको टाइम मिल जाता है इतना, वो पार्ट टाइम जॉब की जगह फिर फुल टाइम काम करते हैं अपना। अच्छा, मतलब उनके पास 3-4 महीने होते हैं, फुल टाइम अपना काम कर सकते हैं। उनका जो फिर अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है, वो आप समझ जाओगे कब स्टार्ट होगा उनका अगला सेमेस्टर, वो होगा फिर सितंबर में। तो आप देखो, अब जो सितंबर में यहाँ पर आ गए, वो फील मत करना। मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैं स्टूडेंट को मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं वीज़ा भी पूछता हूँ कि तेरे को वीज़ा बीआरपी कब तक का मिला, उसको जनवरी वाले को वीज़ा कब तक का मिला। तो मैंने मोस्टली देखा है कि जो जनवरी में स्टूडेंट आते हैं ना, तो उनको लंबा देते हैं। जो वीज़ा होता है, बीआरपी होता है, उनका जो डे ड्यूरेशन होती है बहुत लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इनटेक स्टूडेंट। तो आप ट्राई करो, ये प्लस पॉइंट है। ये मेरा फेवरेट इनटेक है जनवरी इनटेक, मैंने आपको बता दिया मुझे क्यों ये पसंद है इनटेक। तो कोई स्टूडेंट अगर जनवरी में आ रहे हैं, वो स्पेशली लकी हैं। और भी 1-2 बातें मैंने इस इनटेक के रिगार्डिंग करनी है आपसे। आप समझ ही गए होंगे कि जनवरी में आने का फ़ायदा क्या है। आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपनी जो अगले सेमेस्टर की, सपोज करो एक मास्टर का स्टूडेंट आया जनवरी में, ठीक है, उसने अपनी सेमेस्टर की एक फ़ीस पे कर दी है, 4-5 हज़ार पाउंड, इंडिया से 6 हज़ार पाउंड पे करके आया, अभी उसने 6-7 हज़ार फिर देनी है। तो भाई उसके पास टाइम होगा, छुट्टियाँ होंगी। अगर आप यही बच्चा आप लगाओ सितंबर में आ जाता है, फिर उसको क्रिसमस हॉलीडेज़ मिलेंगी, तो उसमें वो काम करेगा दबाकर, है ना। तो फिर उसके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये आप समझ गए। बाकी जो स्पाउस वीज़ा है, भाई जिनका स्पाउस वीज़ा मिल रहा है ना, वो आ जाओ आप। स्पाउस वीज़ा की वीडियो वो भी मैं प्रदीप के साथ, जैसे टाइम लगेगा ना, बनानी है मैंने वीडियो, तो वो भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी देखो, जनवरी में ठंड होती है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। इंडिया में भी ठंड हो जाती है उन दिनों में, तो दिसंबर जनवरी सभी जगह ठंड होती है। तो आप अपनी ठंड की तैयारी पूरी करके आना। स्पेशली देखो, कपड़े तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्राई करूंगा, एक फिर से एक वीडियो बना दूंगा इस रिगार्डिंग में कि क्या क्या आपने सामान अपना लेकर आना है जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट आने वाले हैं। पर आप पैरासीटामोल ज़रूर लेकर आना अपनी वहाँ से, टैबलेट्स, मेडिसिन आप ज़रूर लेकर आना, ज़्यादा ले आना। चाहे प्रिस्क्रिप्शन ले लेना डॉक्टर से, अपने लगेज में डाल लेना, बड़े वाले लगेज में पैक करके। तो अपने बड़ा लगेज आप समझ गए ना, 23 kg वाला, तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेना साथ में। तो वैसे तो वो चेक नहीं करते, अगर जस्ट इन केस अगर चेक होता है लगेज आपका, वैसे नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। स्टूडेंट मेरे को मिलते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, तो भाई कुछ चेक नहीं होता।
मेनली मैं बताऊँ 100 में से 5% होगा किसी का बैड लक, तो वो लगेज खोल लेते हैं। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेडिसिन अपनी ले आओ, क्योंकि यहाँ की जो टैबलेट है ना यार, मैंने 1000 वाली पैरासीटामोल पीछे खाई थी काफ़ी दिन पहले, भाई साहब कोई असर नहीं होता उसका। सच बता रहा हूँ, अपने 500 mg वाली पैरासीटामोल है वो बढ़िया है, वो खा लो तो तबीयत सेट हो जाती है। तो अपनी मेडिसिन जो खाते हैं वो ज़रूर लेकर आना, एक्सपायरी डेट चेक कर लेना, वो 2-2 3-3 साल की भी मिल जाती है अपने इंडिया में एक्सपायरी डेट, तो वो आप ले आना, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ की मेडिसिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। बाकी जॉब आपको जनवरी में भी आओगे, हम भी जब लास्ट ईयर आए थे तो भाई काम हमको भी मिल गया था, हमने भी 15-20 दिन में काम, जब आए थे हम लास्ट ईयर जनवरी में, तो हमको मिल गया था। पर ये कि लास्ट ईयर आपको पता है कोविड आ गया था मार्च में, तो उसके बाद काम ख़राब हो गया था, हम 3 महीने फ्री हो गए थे बिल्कुल। तो काम की दिक्कत आती है कनाडा जैसे देशों में, क्योंकि जनवरी दिसंबर में वहाँ पे आपको पता है क्या हाल हो जाता है, पूरा स्नोफॉल इतना होता है वहाँ पे कि वर्क कम हो जाता है, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब काम कम हो जाता है। पर यहाँ पर 12 मंथ्स आपको काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो मैंने आपको बताना चाहता था ऑलरेडी मैंने बता दिया, वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, अब मेरे को ठंड लगने लग गई है। और ये देखो यहाँ का ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 बज रहे हैं, पर अभी टाइम 11-11:30 के राउंड है। तो गाइस फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, बाकी मैसेज करना, ट्राई करूँगा, जैसे टाइम लगेगा आपको रिप्लाई कर दूँगा और वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको ऑल दी बेस्ट, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फैमिली का भी ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।